गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हमने परावर्तन से संबंधित पढ़ा था पिछली क्लास में। आज का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, दैनिक जीवन में अपवर्तन के अनेक उदाहरण देखे होंगे आपने। जैसे यदि किसी बाल्टी में, पानी से भरी हुई बाल्टी में सिक्का डाल दिया जाए, ठीक है, या बाल्टी का भी तल देखते हैं, वो उठा हुआ दिखाई देता है, सिक्का भी उसमें उठा हुआ दिखाई देता है। यदि किसी पानी से भरे गिलास में किसी छड़ को डुबो दिया जाए तो वो छड़ भी क्या है, टेढ़ी दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है या किसे कहते हैं। तो देखिए, क्या बताया जाता है, अपवर्तन के लिए दो माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए ये वायु है और यहाँ पर मान लीजिए जल है, ठीक है, दो माध्यम है मान लीजिए। और जो दो माध्यमों को अलग करती है वो कहलाती है पृथक्कारी सतह। जैसे ये कर रही है दो माध्यम को अलग, तो ये कहलाती है पृथक्कारी सतह, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो हमारे अनुसार ये प्रकाश किरण इस प्रकार आगे की ओर बढ़नी चाहिए, ठीक है, इस प्रकार आगे की ओर बढ़नी चाहिए। लेकिन ये अपने पथ से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की ये जो घटना है वो प्रकाश का क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। ये आपतित किरण, कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये अपवर्तित किरण जो अपने पथ से क्या हो रही है? विचलित हो रही है, ठीक है। आपतित किरण से बना हुआ ये जो कोण होता है ये आपतन कोण कहलाता है, आई। और अपवर्तित किरण से बना हुआ ये जो कोण है ये क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण कहलाता है, जिसे स्मॉल आर द्वारा व्यक्त करते हैं। तो देखिए, यदि आपको पूछा जाए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो क्या बताया जाता है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। अब देखिए अपवर्तन से संबंधित नियम। तो देखिए, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। सामान्यतः अपवर्तन के नियमों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु तल में स्थित होते हैं। एक बिंदु तल में स्थित है, कौन कौन? आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु तल में स्थित होते हैं। इसी प्रकार दूसरा नियम क्या होता है? एक नाम आएगा, देखिए ज्या। तो त्रिकोणमिति में ज्या को कहते हैं साइन। क्या कहते हैं? साइन, ठीक है। तो आपतन कोण की ज्या मतलब आई से संबंधित, तो आपतन कोण की ज्या साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। अपवर्तन कोण आर था, तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो सदैव क्या होता है? नियतांक होता है, या माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात के तुल्य होता है, ठीक है। N2/N1। तो N2 और N1 क्या है? एक फिक्स अंक होता है जिस पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। जैसे वायु के लिए सदैव अपवर्तनांक का मान 1 होता है, जल के लिए 1.33 होता है, और कांच के लिए कितना होता है? 1.5 होता है। तो ये फिक्स अंक होते हैं जिस पर प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है, और ये क्या कहलाते हैं? अपवर्तनांक कहलाते हैं। तो क्या बताया जाता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात के तुल्य होता है, या इनका अनुपात सदैव क्या रहता है? नियत रहता है। इसे क्या कहते हैं? स्नेल नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल नियम। यदि पूछ लिया जाए स्नेल नियम लिखिए तो ये रहा, ठीक है। अब देखिए आगे अगला टॉपिक देखते हैं इसी से संबंधित।
अब देखिए, एक बताते हैं आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। निरपेक्ष या सापेक्ष, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यदि किसी निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है, किसके सापेक्ष? निर्वात के सापेक्ष जो किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है वो क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। या सामान्य भाषा में कह सकते हो आप, निर्वात में जो आपके पास अपवर्तनांक होता है या वायु के लिए, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक अपॉन निर्वात का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक तो क्या आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए? जब कोई प्रकाश है किसी माध्यम से निर्वात से संबंधित इनके अपवर्तनांक का अध्ययन किया जाता है, तो क्या होता है? यदि प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है, यदि प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है, तो उस माध्यम के निर्वात के सापेक्ष का जो अपवर्तनांक होता है, निर्वात के सापेक्ष का जो अपवर्तनांक होता है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, और इसको इस प्रकार व्यक्त कर सकते हो, μ2 μ2 अपॉन μ1। μ2 या n भी लिख सकते हो इसके स्थान पर। ये जो इस प्रकार u की आकृति दिखाई दे रही है, ये म्यू का उच्चारण होती है। ठीक है ना, इसका उच्चारण क्या होता है? म्यू। तो आपके पास इससे संबंधित निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र ये बोल सकते हो μ2 अपॉन μ1, या n21 भी लिखा जा सकता है कई बार इसके स्थान पर n21, अर्थात n2 अपॉन n1। ठीक है, अब इसके बाद में क्या बताया जाता है आपको इससे संबंधित कि जो वेग होता है और ये जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है इनमें भी संबंध होता है। तो निरपेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वो प्रकाश का वायु में वेग तथा माध्यम में वेग का जो अनुपात होता है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक की क्या होता है? तुल्य होता है। अर्थात जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है n21 वो प्रकाश का वायु में वेग, इसमें वायु में वेग और इसी प्रकार माध्यम में वेग के तुल्य होता है। अर्थात n21 बराबर v2 अपॉन v1, सॉरी v1 अपॉन v2। कि v1 है वो वायु में वेग है प्रकाश का, और v2 है वो माध्यम में वेग है। ठीक है, इस प्रकार आप इससे संबंध अपवर्तनांक और वेग में संबंध बता सकते हो। अब देखिए, कई बार आपने सोचा होगा कि अपवर्तित किरण इसके अभिलंब के पास आई या दूर जाएगी, तो इससे संबंधित भी आपको क्या बताया जाता है? यदि कोई प्रकाश किरण, दो माध्यम का यूज करेंगे, विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो विरल माध्यम क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं विरल माध्यम, कि वह माध्यम जिसमें उसके जो कण होते हैं उनके मध्य क्या दूरी हो? अत्यधिक हो, या दूर दूर कण क्या हो? उपस्थित हो, तो वो क्या कहलाता है? विरल माध्यम कहलाता है। जैसे वायु, वायु में देखते हैं तो देखिए इसमें आसानी पूर्वक हाथ को इस प्रकार हिलाया जा सकता है। जल में देखते हैं तो जल के अणुओं के मध्य यदि देखते हैं तो उसमें हाथ जब हिलाते हैं तो उसमें क्या है? बाह्य दबाव अधिक लगाना पड़ता है। लेकिन यदि कांच में देखते हैं तो उसमें क्या है? हाथ फैलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके कण क्या होते हैं? बहुत ही पास स्थित होते हैं, एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। ठीक है ना, तो यदि एक कण दूर दूर उपस्थित हो माध्यम के तो वो विरल माध्यम, और यदि कण पास पास स्थित हो, अत्यधिक निकट हो, तो वो क्या कहलाता है? सघन माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है? सघन माध्यम कहलाता है। तो विरल माध्यम जैसे वायु ले सकते हो, सघन माध्यम में जल और कांच ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए, यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे, जैसे वायु इससे जल में कर रही है, तो अपवर्तित किरण सदैव अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है ना, यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण सदैव अभिलंब की ओर झुकती है। इसी प्रकार यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटेगी। क्या हटेगी? दूर।
अब देखिए अपवर्तन से संबंधित कुछ उदाहरण बताते हैं। जैसे हमने देखा होगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है वो वास्तविक सूर्योदय से पहले दिखाई देता है, जिसे अग्रिम सूर्योदय कहा जाता है। और इसी प्रकार सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है कि वास्तविक सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन उसके 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है, वो कहलाता है विलंबित सूर्यास्त। इसका मुख्य कारण क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, ठीक है ना। तो अग्रिम सूर्योदय, वह विलंबित सूर्यास्त। तो अपवर्तन का पहला उदाहरण ये आप बता सकते हो कि अग्रिम सूर्योदय में विलंबित सूर्यास्त कि सुबह सूर्योदय जो होता है वो वास्तविक सूर्योदय से हमें 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरता है, और घनत्व की कमी होने के कारण क्या है, वो क्षितिज से कुछ ऊपर उठा हुआ अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं? अग्रिम सूर्योदय कहते हैं। इसी प्रकार विलंबित सूर्यास्त है, तो क्या है? सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है? विलंबित सूर्यास्त कहलाता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे दूसरा उदाहरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन का अगला उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? इसके लिए पहले तो आवश्यक शर्त ध्यान रखना है कि प्रकाश किरण सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने चाहिए। किससे किसमें? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो 1 नंबर में इसकी आवश्यक शर्त पूछी जा सकती है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो प्रकाश किरण सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। अब देखिए इस घटना को समझते हैं। मान लीजिए ऊपर है सघन माध्यम में कोई, इस पृथक का स्तर ये, और इस पृथक का स्तर से नीचे की ओर विरल माध्यम है। तो देखिए क्या बताया जाता है कि प्रकाश किरण कहां से कहां प्रवेश कर रही है? तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो हमारे अनुसार ये प्रकाश किरण इस प्रकार आगे की ओर बढ़नी चाहिए, लेकिन अपवर्तन के आधार पर यह विलंब से क्या हटेगी? दूर हटेगी, क्योंकि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो ये आपतन कोण होता है और ये अपवर्तन कोण होता है। अब जैसे मान लीजिए जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए प्रारंभ में एक बार मानकर चलते हैं 30 डिग्री था, तो ये अपवर्तन कोण बढ़ेगा। तो मान लीजिए ये आपके पास आ गया 32 डिग्री। अब आपतन कोण का मान और बढ़ाते हैं, तो देखिए आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, मान लीजिए ये आपतन कोण हो गया इस बार 35 डिग्री। तो ये जो अपवर्तित किरण है और इसे अभिलंब से दूर हटती है इस प्रकार, ठीक है। एक विशेष कोण पर मान लीजिए आपतन कोण का मान आपने बढ़ाया 40 डिग्री, क्या बढ़ाया? 40 डिग्री। तो इस विशेष कोण पर क्या है, जो अपवर्तित किरण थी, ये जो अपवर्तित किरण थी, ये इस पृथक का स्तर क्या हो जाती है? संपाती हो जाती है। क्या हो जाती है? संपाती हो जाती है। इस विशेष कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है, जिसे सी या आई सी द्वारा व्यक्त करते हैं, सी या आई सी द्वारा व्यक्त करते हैं। अब जैसे ही आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से अधिक होगा, जैसे मान लीजिए 42 डिग्री भी कर दिया आपने, कितना कर दिया? 42 डिग्री। तो ये जो अपवर्तित किरण थी ये अपने मूल माध्यम में वापिस, जिस माध्यम में से आई थी उसी माध्यम में वापिस लौट जाती है। तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो वापिस समझ लीजिए क्या होता रहता है, यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है
तो अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हटती है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हटती रहती है। एक विशेष कोण पर, एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तित किरण पृथक अवस्था की क्या हो जाती है, संपाती हो जाती है। मतलब पृथक अवस्था पर क्या आ गई, एकदम एक दूसरे ढक लेती है, उसे क्या कहते हैं, संपाती व्यवस्था कहते हैं। तो क्या बताया जाता है, एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तित किरण पृथक अवस्था को सतह के संपाती हो जाती है। इस विशेष कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है, जिसे IC या C द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होगा, अधिक होगा, तो अपवर्तित किरण अपने मूल पथ पर वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। ठीक है। अब अगला उदाहरण देखते हैं अपवर्तन से संबंधित। वर्ण विक्षेपण। तो देखिए आजकल अनेक प्रकार की स्केल आई हुई है, उसमें आपको सूर्य प्रकाश में उपस्थित विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। वैसे ही साइंस में एक प्रिज्म होता है। तो क्या बताया जाता है, जब अपना जो टॉपिक है वो है वर्ण विक्षेपण। तो क्या बताया जाता है कि जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है, किस पर आपतित होता है, श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है, तो निर्गत जो प्रकाश होता है वो अलग अलग 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। कितने रंगों में, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो क्या बताया जाता है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है, तो निर्गत प्रकाश है वो अलग अलग 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक है ना। और जो रंगों का समूह होता है वो स्पेक्ट्रम कहलाता है। 7 रंग प्राप्त होते हैं, उन 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो देखिए इन रंगों का जो क्रम होता है वो इस प्रकार होता है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो रंगों का ये जो क्रम होता है ये क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। और इसका याद रखने का एक तरीका होता है विभोर या बेजानी। बेजानी है पी नाला, बेजानी है पी नाला। ठीक है। तो बे से क्या बन गया बैंगनी, जा से क्या बन गया जामुनी, नी से क्या बन गया नीला, है से हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो रंगों का ये समूह स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है। अब देखिए इससे संबंधित तो आगे जो टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। ओके बाय।